नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं शीनम शर्मा। आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। संसद का सत्र आज से 3 जुलाई तक चलेगा। संसद का सत्र के पहले दिन यानी कि आज 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। दूसरे दिन यानी कि 25 जून को 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और फिर 3 जुलाई तक दोनों सदन चलेंगे। लोकसभा का सत्र नए संसद भवन में होगा। सुबह 9 बजे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरेन रिजिजू प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन लेकर जाएंगे और प्रोटेम स्पीकर शपथ लेंगे। इसके बाद आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में मीडिया को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर पैनल में 5 सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर प्रधानमंत्री को संसद में शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री के शपथ के बाद लोकसभा के जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद अल्फाबेटिकली बाकी के सांसदों को जो लोकसभा से हैं शपथ दिलाई जाएगी। आज एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव पंगा ले रहे हैं पहले दिन से। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी हों। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? लोकसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया, अब उसका संदेश संसद सत्र के पहले सत्र में मिलने वाला है। क्योंकि नई सरकार के पहले संसद सत्र से पहले विपक्ष भरपूर तलखी दिखा रहा है। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और दमखम आजमाइश की संभावना बन रही है। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया। बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय। विपक्ष की तरफ से पहले ही ये इशारा कर दिया गया है कि इस बार सत्ता पक्ष को विपक्ष का आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी हों। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? यानी संसद सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, जिसकी रणनीति पहले ही तैयार हो चुकी है। चाहे यूपी में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर 98 सीट जीतने वाली कांग्रेस, सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तैयार कर चुकी हैं। सबसे पहला मुद्दा लोकसभा स्पीकर का है। चुनाव के लिए पक्ष विपक्ष में टकराव की संभावना है। उसके बाद नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक पर विपक्षी पार्टियां पहले से हमलावर हैं। बात अग्निवीर योजना की करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा छाया रहा। अब सदन में इस पर संग्राम छिड़ने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहा है। खास तौर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के अलावा आरजेडी और आप नेता एनडीए सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस बार संसद सत्र में अखिलेश यादव की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। अखिलेश यादव अपने सभी 36 सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस दौरान रणनीति तैयार होगी। दूसरी बार सदन में जो देश का मंदिर है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे और जो जनहित की समस्याएं हैं उसके लिए सदन में हम लोग जनता के हकों पर जो हमले हो रहे हैं
अब उसको रोकने के लिए सदन में जो कुछ करना पड़ेगा, मैं अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सदन में करेंगे। हमारा तो संसदीय दिल्ली आ गए तो संसदीय दल के नेता है ही हैं। तो नकली लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम राम को लाए हैं। कैन यू बिलीव, कैन द नेशन विल बिलीव कि ये राम को लाने वाले लोग हैं। राम तो अनाज काल से आए हैं, राम बहुत दिन से आए हैं। और तभी तुलसीदास जी ने लिखा था कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। क्या रामचरितमानस आज लिखा गया है? तो ये जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस समय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया देश को, राष्ट्र को, कि हम राम को लाए हैं। राम को लाने वाले नहीं हैं। राम तो अनाजकाल से आए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, राम सबके हैं। लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते। नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या 543 का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। और इस बार कांग्रेस के 98 सांसद जीत कर आए हैं। यानी पिछले 10 साल में जो तस्वीर संसद में नहीं दिखी, वो नई सरकार के पहले सत्र में देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।